वहीं पर मैं एक कट्टर मार्क्सवादी बना, बल्कि यूं कहिए कि एक कट्टर कम्युनिस्ट बना। जब देश सत्ता के नशे में चूर नेताओं की भीड़ से घिरा हुआ था, जब लोकतंत्र सिर्फ कागजों में सिमटने लगा था, तब एक आवाज उठी थी जो सत्ता से नहीं सच्चाई से निकली थी। एक ऐसा नेता जिसने कुर्सी नहीं क्रांति चुनी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। एक ऐसा विचारक जिसने राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाया और जनता को उसका असली हक दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक आंदोलन थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सालन जिले के छोटे से गांव सिताब दियारा में हुआ था। लेकिन सोच इतनी बड़ी थी कि पूरा देश उनके विचारों के आगे नतमस्तक हो गया। अमेरिकी शिक्षा, समाजवाद की गहराई, गांधीवादी सोच और अद्भुत नैतिक साहस ने उन्हें वो नेतृत्व क्षमता दी जो भारत की राजनीति में दुर्लभ है। आजादी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और आजादी के बाद भी सत्ता की कुर्सी को ठुकराकर जनता की आवाज बन गए। 1974 की संपूर्ण क्रांति केवल एक आंदोलन नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की एक पुकार थी, जिसमें लाखों युवा, छात्र और आम नागरिक सड़कों पर उतर आए। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ खुली चुनौती दी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना मैदान में डटे रहे। उन्होंने नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। और यही नारा देश के कोने कोने में गूंज उठा। उन्होंने सत्ता नहीं, सच्ची लोकतंत्र का सपना देखा था। आज जब हम लोकतंत्र की चुनौतियों पर विचार करते हैं, तो जयप्रकाश नारायण की दूरदर्शिता, ईमानदारी और साहस हमें फिर से याद दिलाते हैं कि राजनीति का असली अर्थ जनता की सेवा, नैतिकता की रक्षा और सत्य के पक्ष में खड़ा होना है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज जब पुलिस की बंदिशों के बावजूद समाजवादी छात्र सभा ने लोकतंत्र के इस महान योद्धा को श्रद्धांजलि दी, तो वह केवल रस्म अदायगी नहीं थी, बल्कि संकल्प था। छात्र सभा के अध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने उपाध्यक्ष अमर यादव के साथ सुबह 6 बजे JPNIC पहुंचकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। 2025 को JPNIC लखनऊ में आज हम समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से माल्यार्पण किया है, क्योंकि आज देखिए, आज JP जी की जयंती है और JP जी का इतिहासों से बहुत बड़ा नाता रहा है। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता जो सुनाई थी कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो जो जिनका आंदोलन से नाता रहा है, जिनके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया उनकी याद में, और उनके लिए म्यूजियम बनाया कि जो उनका इतिहास रहा है, कि जो नई पीढ़ी है वो म्यूजियम के माध्यम से उन बातों को जान पाए कि JP जी ने किस तरीके से एक छोटे से आंदोलन को बड़ा आंदोलन में बदल कर एक तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। तो ये जो अघोषित आपातकाल इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है चल रही, उस समय तो घोषित आपातकाल के खिलाफ इन JP जी ने लड़ा था, हमारे महापुरुषों ने लड़ा था। आज जो अघोषित आपात चल रहा है, उसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके खिलाफ लड़ने का काम कर रहा है और आगे भी लड़ने का काम करेगा। और ये वो तस्वीर थी जिसे अखिलेश यादव ने भी आज अपने सोशल मीडिया पर साझा किया। ये तस्वीर न केवल श्रद्धा की अभिव्यक्ति थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देने वाली थी कि विचारों को कभी बंदिशों में नहीं रखा जा सकता। इस माहौल के बीच लखनऊ में शुक्रवार की देर रात अचानक सुरक्षा कड़ी कर दी गई, विशेष रूप से गोमती नगर स्थित JPNIC के बाहर, जहां पुलिस ने टीन की चादरें और भारी बैरियर लगाकर पूरे रास्ते को बंद कर दिया। प्रशासन को आशंका थी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर, जैसे पिछले वर्ष JP की जयंती पर केंद्र में मौजूद सत्ता की उपेक्षा के विरोध में वहां पहुंच सकते हैं। पिछली बार भी उन्हें रोका गया था और इस बार भी वो दृश्य दोहराया गया है, जहां लोकतंत्र के प्रतीकों को श्रद्धांजलि देने की कोशिश को कानून व्यवस्था के नाम पर रोक दिया गया है। हर साल 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती मनाई जाती है। इस साल भी सियासत एकदम गर्मा गई है। आपको बता दें, इस समय हम मौजूद हैं JPNIC पर, जहां पर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि JPNIC के बाहर, गेट के बाहर जो है बैरिकेटिंग कर दी गई है। और ये बैरिकेटिंग 2 भागों में की गई। एक तो गेट के बाहर, यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि गेट के बाहर बैरिकेटिंग कर दी गई। उसके बाद अगर बात की जाए तो इस गेट से पहले 200 मीटर पहले और उस गेट के 200 मीटर बाद दोनों साइड जो रोड के पास एकदम बैरिकेटिंग कर दी गई है कि कोई भी यहाँ पर
आ ना सके, ना ही किसी को यहाँ आने की इजाजत मिली। आपको बता दें कि साल 2023 में अखिलेश यादव यहाँ पहुंचते हैं और गेट फांद कर उस पार चले जाते हैं और JPNIC के अंदर जाकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देते हैं। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, करीब जो गेट है उससे, जो गेट से पहले 200 मीटर पहले भी बैरिकेडिंग कर दी गई और किसी को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं मिली है। आपको बता दें कि अगर JPNIC की बात करें तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और नेताजी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन अब इसको LDA के हवाले कर दिया गया है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो अखिलेश यादव पिछले साल आवास के बाहर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। वहीं उससे पहले अगर बात की जाए 2023 की तो अखिलेश यादव यहाँ पहुंचते हैं और गेट को फांद कर उस पार जाते हैं और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देते हैं। आज जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती है और जन्म जयंती को लेकर यहाँ पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी यहाँ पर पहुंच ना पाए, ना ही किसी को यहाँ पर आने की इजाजत मिली है। यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे कि दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई और किसी को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी यहाँ पर कोई पहुंच पाता है कि नहीं, अखिलेश यादव आ पाते हैं या नहीं, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों साइड से बैरिकेडिंग कर दी गई है और एकदम पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर अखिलेश यादव पहुंच पाते हैं, माल्यार्पण कर पाते हैं या नहीं, या पिछली बार की तरह JPNIC आ पाते हैं या नहीं, या जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती पर वो आवास के बाहर ही माल्यार्पण करते हैं। सहयोगी अंकित के साथ मोहम्मद आमिर, न्यूज़ 7 हिंदी, लखनऊ। पुलिस अधिकारियों ने इस कार्रवाई को सुरक्षा कारणों से बताया, लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या लोकतंत्र में नेताओं को अपने विचारों को श्रद्धांजलि देने का भी अधिकार नहीं बचा? आज जब लोकतंत्र की सीमाएं सिकुड़ती दिखाई देती हैं, तो जयप्रकाश नारायण जैसे नायकों की विरासत और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है, जो हमें सिखाते हैं कि सत्ता में बड़ा सिद्धांत होता है और कुर्सी से बड़ा चरित्र। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।